वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था 17 से लेकर के 19 तक, यानी ये 3 दिन तक एग्ज़ाम हुआ था और इसके बाद जो है वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था। लेकिन अब फिर से उसका एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, एग्ज़ाम भी जो है वो शुरू होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 17, 18 और 19 के दिन जो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस के जो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे सीएचएसएल 2019-20 के एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम में आपसे करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब अब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो क्वेश्चन चेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन जो है वो नए भी हो सकते हैं और पुराने क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पहले से बन चुका भी होगा, क्योंकि एग्जाम चल रहा था। तो क्वेश्चन सेट जो है वो पहले से क्लियर था कि सेट बना हुआ था। लेकिन अगर वो एग्ज़ाम जो एजेंसी है वो चाहे तो उसमें करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चंस डाल सकती है, तो आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी पढ़ लेना चाहिए। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जहां पर आप इसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो का। ठीक है, तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स और वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है उसको डाउनलोड करने के लिए हमारा ऐप जरूर आप डाउनलोड कर लें। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होगा उसका एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, तो उस एनालिसिस को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम कब कब है, किस डेट में है और किस शिफ्ट में है, वो इस वीडियो में कमेंट करके भी बताइए, ताकि हम आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकें जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया और आप हमसे सवाल शेयर कर सकें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। 17 मार्च से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 19 मार्च पर जाकर के ख़त्म होगा। तो 17 मार्च में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 17, 18, 19 से वो लगातार इस तरह से हैं। पहला प्रश्न है, सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कब शुरू हुआ था? तो आंसर होगा 2015। इसके बाद है, बंकापुरा मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आंसर होगा कर्नाटक। इस तरह के क्वेश्चन देखने से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। जैसे ये अभ्यारण्य पूछा गया है, मयूर अभ्यारण्य, तो इस तरह के जितने भी अभ्यारण्य अलग अलग राज्यों में है आप उसको जरूर देखें। इसके बाद है, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो ये पूछा गया था तो 1930 में हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ था? तो आंसर होगा कनाडा में। ठीक है, अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? तो भूजल की मात्रा बढ़ाने के लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? ठीक है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस तरह से कई सारे जो सुल्तान या राजा जो गद्दी पर बैठे, तो वो आपको याद रखना होगा कि इब्राहिम लोदी दिल्ली के सल्तनत जो गद्दी पर जो बैठा वो 1517 में बैठा था। इसके बाद है, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? ये बड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नया इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? तो 953 खिड़कियां हैं। कहाँ पर है हवा महल? जयपुर में है। इसी को पैलेस ऑफ विंड भी कहा जाता है, क्योंकि खिड़कियां बहुत ज़्यादा है, इसका नाम रखा गया पैलेस ऑफ विंड। ठीक है, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। मिस वर्ल्ड 2019 की विजेता कौन है? तो ये टोनी एन सिंह जो है मिस वर्ल्ड 2019 की विजेता है। आपको इसी तरह से जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो आपको याद रखने हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? पीटर हैंडके को। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो इस तरह से मौलिक कर्तव्य हो, फिर इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन सबको आप लोग जरूर देखें। इसके बाद है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। रोहतांग सुरंग या रोहतांग टनल, इसका नया नाम क्या है? अटल सुरंग जो है इसका नया नाम होगा। ये हो गया है। उसके बाद है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। कार्यकाल जो है वो वैसे 6 वर्षों का होता है, लेकिन अगर 6 वर्ष पूरा होने से पहले किसी की उम्र 65 वर्ष हो जाए तो वो जो है वो चुनाव आयुक्त के कार्यकाल जो है वो उसका वहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, कौन सा देश स्तनपान सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा श्रीलंका। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर से, लाइनक्स जो है वो क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सबको पता है, विंडोज़ एक्सपी हो, विंडोज़ विस्टा हो, ठीक है, विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 7 हो, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाइथन क्या है? ये भी क्वेश्चन कंप्यूटर का है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आंसर होगा दूध।
इसके बाद है लद्दाख में कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमने कई बार आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख जो है वो अब एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर ही आता था, तो जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी हो गया और लद्दाख अलग हो गया। तो लद्दाख में जिले की संख्या है 2। इसके बाद है 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद अली को दिया गया, वह किस देश के हैं, तो आंसर होगा इथोपिया के। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक था, तो 2012 से लेकर 2017 तक था। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देश के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, 1954 में हुआ था। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा, 1929 में ये जो है शुरू, इसका जो कार्य काम है वो पूरा हुआ था, लेकिन बनना शुरू कब हुआ ये भी पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा 1912। ठीक है, क्योंकि डिटेल में जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख रहे हैं, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है लगभग उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है आने वाले शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सुल्तान अजलन शाह कप 2019 कहाँ पर हुआ, मलेशिया में हुआ। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो आंसर होगा गोपाल। किस देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ऊंटों को मार दिया गया, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है कर्म योद्धा ग्रंथ किस व्यक्ति पर आधारित है, आंसर होगा नरेंद्र मोदी। और इस कर्म योद्धा ग्रंथ को जो है वो जारी किसने किया था, तो ये किया गया था अमित शाह के द्वारा, यानी विमोचन किसके द्वारा किया गया, अमित शाह। ठीक है, इसके बाद है हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो आंसर होगा ओडिशा। सवाल पूछा जा सकता है हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो आंसर होगा महानदी। तांबे की परमाणु संख्या पूछी गई है, तो आंसर होगा 29। उसके बाद एक बुक है द एरा ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, हमने पुस्तक और लेखक में आपको ये बताया हुआ है। पुस्तक के जो लेखक हैं आंसर होगा शशि थरूर। लेटेस्ट वीडियो जो टॉपिक वाइज का वीडियो है उसका प्लेलिस्ट जरूर आप देखें, उसमें लगभग 20 से 30 वीडियो ऐसी हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के वो टॉपिक क्वेश्चंस हैं, और वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पुस्तक और लेखक हो गया, लेटेस्ट कौन क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1870 में हुई थी। भारत सभा यानी इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो 1876 में हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा ये बनाई गई थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, तो अलग अलग है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन अलग है और नेशनल एसोसिएशन अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 8 प्रकार का होता है। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है, रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, इसके बाद है कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला, 1999 में। इसके बाद क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या होता है, तो आंसर यहाँ पर देखिए 6.67 इंटू 10⁻11, ये आंसर होगा इसका। इसके बाद है संपत्ति का अधिकार जो है वो किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को, जो कि एक मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार की लिस्ट से कब हटाया गया, 1978 में। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर की शॉर्टकट की जो है वो क्या होती है, तो देखिए जब भी हम प्रिंट करते हैं तो Ctrl+P इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके हम प्रिंट कर सकते हैं किसी पेज को या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आंसर होगा हुबली, जो कि कर्नाटक में है। इसके बाद क्वेश्चन है छठी अनुसूची में किस राज्य की बात कही गई है, तो देखिए छठी अनुसूची के अंदर जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों की चर्चा है। तो आंसर जो है उसी हिसाब से होगा, जो इसमें से 3 राज्य ऐसे दिए होंगे, इनमें से कोई भी राज्य होगा जो एक ऑप्शन में होगा, बाकी के 3 राज्य ऐसे होंगे जो गलत होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश दे दे, बिहार दे दे या फिर झारखंड दे दे और एक असम दे दे, तो आंसर हो जाएगा वहां पर असम। तो आपको सब याद होना चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया निबल क्या है, देखिए निबल जो है वो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की ये एक यूनिट है। एक निबल जो है वो 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है, 4 बिट के बराबर एक निबल होता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में कितनी मूल इकाइयां हैं, तो आंसर होगा 7। इनमें से कौन चोल वंश के राजा थे, तो ऐसा सवाल पूछा गया था, ऑप्शन वहां पर था राजा राजा चोला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा राजा चोला।
इसके बाद है वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, तो आंसर होगा सौरव गांगुली। ये उस वक्त सवाल पूछा गया था। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आंसर होगा माजुली। ठीक है, ये कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र, और ये कहाँ पर है, असम राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील है। याद रखना है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील यानी जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ पर है, तो आंसर होगा सासाराम। इसके बाद देखिए केरला यानी केरला गॉड्स ऑन कंट्री के लेखक कौन है, शशि थरूर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो वसा में घुलनशील जो क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो वो है KE, D, A। ये 4 विटामिन का आपको नाम याद रखना है, विटामिन KE, D और A। ये वसा में घुलनशील है और B और C जो है वो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट यहाँ पर है ट्विटर के संस्थापक कौन है, तो देखिए ट्विटर के संस्थापक जो है वो कई सारे हैं, जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, इवान विलियम्स और बिज स्टोन। इसमें से अक्सर सवाल जो होता है वो जैक डॉर्सी से रिलेटेड होता है, तो आपको याद रखना है जैक डॉर्सी जो है वो ट्विटर के संस्थापक हैं। ये आपको मुख्य संस्थापक में इनकी गिनती होती है, तो जैक डॉर्सी आपको याद रखना है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। सचिन तेंदुलकर, अच्छा देखिए ये यूनिसेफ वाला जो क्वेश्चन है हमने लेटेस्ट एक वीडियो उपलब्ध कराई है कि किस संस्था का जो स्थापना है वो कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसके प्रमुख यानी जो महानिदेशक या निदेशक या सचिव या प्रमुख सचिव, ठीक है, वो कौन है, तो वो प्रमुख की वीडियो हमने लेटेस्ट जो है वो करंट अफेयर्स में उपलब्ध कराई है टॉपिक वाइज में, आप उसको जरूर देखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी वहाँ पर बताया हुआ है, स्थापना कब हुई वो भी बताया हुआ है। तो सचिन तेंदुलकर ने पहला शतक अपने किस एक दिवसीय मैच में लगाया था, तो आंसर होगा 79वां। इसके बाद है सिलिका किस मिट्टी में पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी में। यस बैंक के प्रबंध निदेशक या CEO जनवरी 2020 के अनुसार कौन है, तो रवनीत गिल। उससे पहले जो है इसके संस्थापक पूछे जा सकता है यस बैंक के, तो राणा कपूर, और इससे पहले जो प्रबंध निदेशक थे वो राणा कपूर थे। तो आपको याद रखना है यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, और ये जनवरी 2020 के हिसाब से जो सवाल पूछा गया तो उसमें आंसर होगा रवनीत गिल। चंद्रयान 2 का वजन पूछा गया है, तो 2379 किलोग्राम जो है चंद्रयान 2 का वजन है। इसके बाद है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ये इस बार भी सितंबर में 16 सितंबर को जो है वो मनाया गया, तो आपको आंसर याद रखना है 16 सितंबर ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है EEG जांच किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मस्तिष्क के लिए इस्तेमाल होती है ये EEG। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है, तो EEG इसके लिए मस्तिष्क के लिए, ठीक है। शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात, और इसी को हम लोग गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड किसे दिया गया, विराट कोहली को। मकर संक्रांति गुजरात में किस नाम से जानी जाती है, तो आंसर होगा उत्तरायण के नाम से जानी जाती है, ठीक है। उत्तर भारत में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मकर संक्रांति के, तो इसी तरह से गुजरात में इसको जाना जाता है उत्तरायण के नाम से। कंप्यूटर में फायरवॉल जो होता है वो क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इसके बाद क्वेश्चन है किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है, अरुणाचल प्रदेश में जो है वो सबसे पहले, डोंग एक जगह वहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। इसके बाद है मौद्रिक नीति किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, RBI के द्वारा यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे आज़ादी के बाद। स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है, बहुत ही आसान सा सवाल था, क्रिकेट से संबंधित है। राज्य में सरकार का प्रधान कौन होता है, तो आंसर होगा मुख्यमंत्री। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया समुद्र के जल से कौन सा नमक बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है pH मान 7 किसका होता है, तो आंसर था वहां पर शुद्ध जल। और उसके बाद है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो CPU को कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, CPU को। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये है होगा आंसर महात्मा गांधी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए किस देश से गुजरना होगा, तो आंसर होगा नेपाल। ऊष्मा गतिकी ताप का मात्रक क्या है, तो आंसर होगा केल्विन, ठीक है।
पेन किलर जो दवा है उसको क्या कहा जाता है? तो पेन किलर दवा को एनाल्जेसिक कहा जाता है। ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, उस वक्त कर्जन था वहां पर। इसके बाद है भारत को खुले शौच में मुक्त जो है वो कब घोषित किया गया? 20 अक्टूबर 2019 को भारत जो है वो खुले शौच से मुक्त घोषित किया गया। 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा क्लीमेंट एटली। इसके बाद है 2019 के ISSF वर्ल्ड कप में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? आंसर होगा भारत। NSG के महानिदेशक जो है वो कौन है? तो अनूप कुमार सिंह। एटीपी कप 2020 किसने जीता? एटीपी कप 2020 सर्बिया ने जीता। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आंसर होगा अरावली। इसके बाद क्वेश्चन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? ग्रेटा थंबर्ग को। और इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन था कृष्णा नदी। ठीक है। इसके बाद देखिए, इससे हमने कई सारे क्वेश्चंस आपको बताया हुआ है। ये ज्योग्राफी का एक वीडियो था जिसमें हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बताया था। उसके बाद जो है वो और भी कई सारे क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से बनते हैं वो क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं। उसको भी ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या यहाँ पर आई बटन पर आपको जो है वो लिंक देखने को मिल जाएगा। तो इस आई बटन पर से आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य कब बना था? तेलंगाना राज्य 2014 में बना। 2 जून तिथि भी आपको अगर याद रखनी है तो आप याद रख सकते हैं, 2 जून 2014। इसके बाद है अबी अहमद अली को किस देश के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 दिया गया? आंसर होगा इरिट्रिया। ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। हमने इस संस्था के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। तो ऐसी जो भी संस्थाएं जैसे यूनेस्को है, WTO है, WHO है, इन सब के बारे में आपको जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। निम्न में से किसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था? तो आंसर होगा RBI। ऑप्शन था RBI। ठीक है। इसके बाद देखिए 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम थी। किस राज्य में भारत का सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ICC एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? रोहित शर्मा को। महाभियोग का प्रस्ताव संसद में किस सदन में पहले लाया जाता है? किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद है किस देश में ने जनवरी 2020 में तकनीकी चूक के कारण यूक्रेन के विमान को मार गिराया था? तो आंसर होगा ईरान। इसके बाद क्वेश्चन है वित्तीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर होगा अनुच्छेद 360। सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2019 के जो विनर हैं इसके एक क्वेश्चन पूछा गया था शायद। ठीक है। इसके बाद है समुद्र जल स्टार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ठीक है, इसको कहते हैं ज्वार। इसके बाद जो है वो समुद्र जल स्तर जो चढ़ाव है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे ज्वार। और यहाँ पर है जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो चौथी। भारत की संविधान सभा में के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। डायनामाइट के आविष्कारक पूछा गया तो अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है। इसके बाद है डुरंड कप 2019 के विजेता के बारे में पूछा गया तो आंसर होगा गोकुलम फैन क्लब। और गुरु पर्व किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कालाजार किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। इनमें से कौन रेटिंग एजेंसी नहीं है? ICAR जो है वो एक रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो ये क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए RBI के डिप्टी गवर्नर का नाम क्या है? माइकल देवव्रत पात्रा। खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी असम में। और 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024, यानी 1024 MB जो है वो 1 GB के बराबर होता है, यानी गीगाबाइट के बराबर होता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज है? तो ये एक सेकेंडरी स्टोरेज है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है किस अधिनियम के तहत भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था? तो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके बाद है भारत के वर्तमान CDS कौन है? ये देश के पहले CDS हैं, बिपिन रावत इनका नाम है। CDS का मतलब है चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
इसके बाद है सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 किसने जीती? बेन स्टोक्स ने। इसके बाद है मुद्रा योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको मुद्रा योजना के बारे में हर चीज याद होनी चाहिए, कम से कम ये 3 चीज जरूर आपको याद होनी चाहिए कि इसमें 3 तरह का लोन मिलता है। एक शिशु लोन जो कि 50,000 रुपये तक इसकी जो है वो राशि होती है। एक दूसरा होता है किशोर लोन जो कि 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक की इसकी लिमिट होती है। तीसरा होता है तरुण लोन जो कि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन की यहाँ पर लिमिट होती है। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। वीजीए, ये भी एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। वीजीए का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे मिला? दीपा मलिक को मिला और बजरंग पुनिया को मिला, तो दोनों नाम याद रखिएगा। इसके बाद है वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। दचिगम नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ पर आपको राज्य ना होकर के अब यूनियन टेरिटरी याद रखना होगा। टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर। और सतत विकास सूचकांक के पहले रैंक पर कौन सा राज्य है? तो आंसर होगा केरल। सिल्वर यानी चांदी का आपेक्षिक घनत्व पूछा गया है, तो 10.8 इसका आंसर होगा। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो आंसर होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने राज्य भूटान की सीमा से अपने सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 4 राज्य जो हैं भूटान की सीमा से अपनी सीमा शेयर करते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985। ये क्वेश्चन भी हमने बताया हुआ है करंट अफेयर्स में, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक संस्था वाली वीडियो है कि किस संस्था के प्रमुख कौन है, उसकी स्थापना कब की हुई, उसका हेडक्वार्टर कब हुआ, ठीक है, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, उसकी स्थापना कब हुई और उस संस्था के प्रमुख कौन है। तो करंट अफेयर्स का ये एक लेटेस्ट टॉपिक है। टॉपिक वाइज वीडियो की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट से आप सभी जो है ये आई बटन पर आप देखिए, इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी इसका हमने लिंक दिया हुआ है। मैग्नस कार्लसन जो है वो किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा शतरंज यानी चेस से। इसके बाद अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी? रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसको लॉर्ड मिंटो के नाम से भी आप जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सफारी वेब ब्राउज़र कब लॉन्च किया गया था? तो वेब ब्राउज़र में जैसे कि सफारी है, नेटस्पेक नेविगेटर है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारे जो है वो क्या है, ये सफारी के जैसे ही वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र 2003 में ये सफारी जो है ये लॉन्च हुआ था। इसके बाद है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। ईडन गार्डन स्टेडियम कब बनाया गया? 1864 में। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपातकाल के समय भारत के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसके बाद क्वेश्चन है लावनी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा महाराष्ट्र। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? ओडिशा में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। इसके बाद क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप 2019 में उप विजेता टीम कौन थी? आंसर होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखने होंगे। पिछले आईपीएल 2019 का भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। इसके बाद है सालसेट द्वीप जो है वो किस राज्य में है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 किसे दिया गया? नंद किशोर आचार्य को। 2019 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? आंसर होगा 4। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो आंसर होगा गोवा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। इसके बाद है रोवर्स कप किस वर्ष शुरू हुआ था? 1891 में। राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है? तो होगा आंसर 25। और देखिए हमने सभी राज्यों की लोकसभा और राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें हैं, इस पर जो है हमने राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाली वीडियो में ये अपडेट हम ला चुके हैं। और हर एक वीडियो जो भी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड जब भी वीडियो आएगी उसके अंदर आपको वहाँ की लोकसभा राज्यसभा की सीटें विधानसभा की सीटें जरूर बताई जाएंगी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जीएसटी कौन सा संशोधन विधेयक है? तो जीएसटी जो है 122वां संशोधन विधेयक है। जीतू राय का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी यानी शूटिंग। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? शांगपो। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? 113.25 मिली बार पर किलो पास्कल। ठीक है, वीआरएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। इसके बाद क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई साहित्य 2019 के लिए डीएससी पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा अमिताभ बागची ने। और उसके बाद है नाम ड्रोलिड मठ या बेलकुप्पे मठ जो है वो कहाँ पर है?
तो ये आंसर होगा कर्नाटक के मैसूर जिले में। इसके बाद है जो क्वेश्चन है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसको हम लोग कहते हैं C4H10। ये इस तरह से लिखा जाता है C4H10। इसको हम लोग ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। भूकंप के दृष्टिकोण से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था? तो आंसर होगा आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो इसी तरह से आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। ग्रीन कोर्ट पर कौन सा खेल खेला जाता है? आंसर होगा टेनिस। इलाहाबाद संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। पूछ दे कि किसके किसके बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच। चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया। 1737.1 किलोमीटर चंद्रमा की त्रिज्या है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा क्रिस्टीना कोच। पहला शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ था? आंसर होगा 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला शीतकालीन पैरालंपिक्स कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। अगर राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसकी जगह पर कौन कार्य करेगा? तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति। संयुक्त पैर किस प्रकार के प्राणी जगत में होता है? यानी ज्वाइंट लेग जो है इज इन विच टाइप ऑफ एनिमल किंगडम? तो ये होता है संधिपाद यानी ऑर्थोपोडा में। इसके बाद है व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहलाता, किसे कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण हो, जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था का निर्देशन करते हैं, या फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व और निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, उसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इनमें से कौन से खिलाड़ी चेस यानी शतरंज से संबंधित हैं? आंसर था डिंग लिरेन। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे बसा है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन थे? तो आंसर होगा सुकुमार सेन, जो कि अनुच्छेद 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है वो चर्चा की गई है। इसके बाद है एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो आंसर होगा 4। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। इसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा पाकिस्तान। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था कि ये कब से कब तक रही? तो 1956 से लेकर 1961 तक। और इसकी विशेषता क्या थी? औद्योगिक क्षेत्र जो है वो इस पंचवर्षीय योजना की विशेषता रही। तो यहाँ पर अभी हमने टोटल जो है वो 164 क्वेश्चन देखे, लेकिन इसके अलावा हमने आपको कई ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो लगभग 200 क्वेश्चन के बराबर हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।